प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 में अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। विविधता एवं भेदभाव आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत बहुत बड़ा देश है। जैसे कई अलग अलग कक्षाओं से मिलकर एक स्कूल बनता है, वैसे ही भारत देश में कई राज्य हैं जिनमें भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी विविधता है। इसी कारण में इस देश के अंदर अनेक विभिन्नताएं हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, जातीय एवं भाषीय विभिन्नता आदि। क्रियाकलाप एक नीचे चित्र दिया जा रहा है। इसमें तुम्हें क्या क्या विभिन्नताएं दिखाई दे रही है, लिखो। तो इस चित्र में हमें निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई दे रही हैं। इस चित्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के लोग दिखाई दे रहे हैं। चित्र में महिलाएं और पुरुष दिखाई दे रहे हैं। सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इस चित्र से हमें यही संदेश मिलता है। अगर तुम संक्षेप में निम्न बिंदुओं पर ध्यान दोगे तो अंदाजा लग जाएगा कि भारत में कितनी विविधताएं हैं। जैसे यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इसी तरह करीब 100 से ज़्यादा भाषाएं बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं। कभी कभी विविधता खुशी का कारण नहीं बनती। जो तुमसे भिन्न होते हैं, क्या वह तुम्हें अपरिचित से नहीं लगते? कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि वे अलग क्यों है और उनके बारे में अलग तरह की राय बना लेते हैं, जिसे पूर्वाग्रह कहते हैं। क्रियाकलाप 2, तुम अपने से अलग तरह के लोगों के बारे में लिखो कि वे क्यों तुम्हें ऐसे लगते हैं। वे हमें इसलिए लगते हैं क्योंकि उनका पहनावा, खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली अलग अलग होती है। तालिका भरो। हिंदू धर्म का पूजा स्थल मंदिर है। धर्म ग्रंथ रामायण और भगवत गीता है। इस्लाम का मस्जिद है, कुरान ग्रंथ है। सिख का गुरुद्वारा है और गुरुद्वारा साहिब धर्म ग्रंथ है। ईसाई का चर्च है और बाइबल ग्रंथ है। क्रियाकलाप 3, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन में अंतर बताओ। तो शहरी जीवन भाग दौड़ वाला होता है, ग्रामीण जीवन शांत होता है। एक मिनट, ऊपर चला गया। यहाँ लोग अपने काम से काम रखते हैं, शहरी लोग, और ग्रामीण जीवन जो है यहाँ लोग मिलजुल कर काम करते हैं। इसके बाद में है, कोई किसी की सहायता नहीं करता। शहर के अंदर सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं। गांव के अंदर लोगों में प्यार और लगाव की कमी होती है। शहरी लोगों में प्यार और लगाव बहुत है और लोग व्यवसाय, नौकरी, दुकानदारी करते हैं, कुत्ता पालते हैं, चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। और गांव के अंदर देखो, लोगों में प्यार और लगाव बहुत अधिक है। इनका मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी है, पशु पालते हैं, गाय भैंस, चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं। क्रियाकलाप 4, भारत के संविधान में हमारे कुछ अधिकार हैं और कुछ कर्तव्य भी। आपने जो भी समझा उसे संक्षेप में लिखें। हमारे अधिकार हैं और हमारे कर्तव्य हैं। समानता का अधिकार है और कर्तव्य संविधान का पालन करना। स्वतंत्रता का अधिकार है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान हमारे कर्तव्य हैं। धर्म, शिक्षा, संस्कृति का अधिकार हमें है। संपत्ति का अधिकार हमें है और हमारे कर्तव्य में तीसरा है देश की रक्षा करना, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। तुमने कक्षा में देखा होगा कि अमुक बच्चे के लिए शिक्षक या साथियों द्वारा पहले से ही पक्की धारणा बना ली जाती है, जैसे कि कंजूस कहना, उसी के आधार पर व्यवहार करना। क्रियाकलाप 5 में क्या है, रूढ़िवाद से आप क्या समझते हो? अपने आसपास हो रहे किसी रूढ़िवाद के बारे में लिखो। रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था के आधार पर करती है। रूढ़िवाद अभी भी लोगों में महिला पुरुष के प्रति रूढ़िवाद सोच कायम है। महिला पुरुष में भेदभाव किया जाता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं विकास में सहायक है या बाधक? अपनी राय लिखें। रूढ़िबद्ध धारणाएं विकास में बाधक हैं। ये देश की प्रगति को पीछे धकेलती हैं, हमारे नवयुवकों को भाग्यवादिता की ओर ले जाती है, जिससे वे कर्महीन हो जाते हैं। असमानता व भेदभाव से समाज के किस पर क्या प्रभाव पड़ा है? असमानता, भेदभाव समाज में हिंसा को बढ़ावा मिलता है। लोगों को एक दूसरे के प्रति प्यार, लगाव, त्याग की भावना में कमी आती है। इससे हमारे समाज का विकास रुक जाता है। समाज कभी भी तरक्की नहीं कर पाता। समाज में लड़कियों और लड़कों में भेदभाव क्यों किया जाता है? अशिक्षा और जागरूकता की कमी। लड़कियों को प्राय धन समझते हैं, लड़का वंश चलाता है। चित्र में किस आधार पर दो बच्चों को अलग बैठाया गया है? तो जाति के आधार पर ऊंची जाति व दूसरे बच्चे अलग अलग बैठे हैं। इसके बाद में, क्या भेदभाव समाज के उत्थान में सहायक होता है? तर्क दो। समाज के उत्थान में भेदभाव ठीक नहीं है, इससे समाज उन्नति नहीं कर सकता। हमें लोगों की मानसिकता को बदलना होगा, नई सामाजिक चेतना लानी होगी। भेदभाव करने से बच्चों के मन पर क्या असर पड़ता है? भेदभाव करने से बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनके मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और अन्य बच्चों की तरह सम्मान नहीं मिल पाता और समाज में अलगाव की भावना पनपती है। सांप्रदायिक दंगे किसे कहते हैं? सांप्रदायिक दंगे एक प्रकार की हिंसा है।
जो किसी धर्म या संप्रदाय के बीच होती है। इससे जाति से संबंधित दंगे, अपनी मांगें मनवाने के लिए दंगे आदि कई बार राजनीतिक कारणों से भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं। सही जोड़ों का मिलान करें। दलितों का सबसे बड़ा नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति से संबंध रखते थे? तो महार। भारत का संविधान है धर्मनिरपेक्ष। आधे से ज़्यादा भारतीय रहते थे गांव में। ग्रामीण लोग शहर की ओर पलायन करते थे काम की तलाश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन क्यों किया? उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि धर्म मनुष्य के लिए, न कि मनुष्य धर्म के लिए। उनके अनुसार जाति प्रथा के चलते हिंदू धर्म में तीनों का अभाव था, इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया। क्या हमारे देश में हम सभी को अपना अपना धर्म मनाने की आज़ादी है? तर्क सहित अपने विचार दें। हाँ, हमारे देश में सभी को अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। हिंदू को मंदिर, मुस्लिम को मस्जिद, सिख को गुरुद्वारा, ईसाई को चर्च जाने का पूरा पूरा अधिकार है। अपने आसपास क्या तुम भी किसी तरह का भेदभाव महसूस करते हो? अपने विचार लिखो। हाँ, हम अपने आसपास इस तरह का भेदभाव महसूस करते हैं, जैसे जाति संबंधी भेदभाव, अमीर गरीब भेदभाव, महिला पुरुष भेदभाव आदि से। ऐसे कई बार हीनता का कारण बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो भेदभाव थे, ये जब लोगों में अशिक्षा थी तब थे। अब इस तरह का भेदभाव नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।